ब्राह्मण जाति से भी क्रिमिनल हैं। सरकार को चाहिए था सबसे पहले इस घटना में 15 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको और 35 लोग गिरफ्तार होनी चाहिए। और यदि परिवार के लोगों ने इस बात की शंका की है कि विनोद नारायण झा जी या अन्य लोग इस घटना के क्रिमिनल को बचाने में प्रश्रय देते हैं और उनके एक भाई संजय को जेल भेजने में विनोद नारायण झा जी का प्रेशर था, तो थाना प्रभारी विनोद नारायण झा और प्रवीण झा के कॉल रिकॉर्ड का डिटेल सरकार को सामने लाना चाहिए पब्लिक डोमेन में। मैं मांग करता हूं 2.5 से 3 महीने के अंदर, मैं यह नहीं कहूंगा कि विनोद नारायण झा इस मर्डर करवाने में शामिल हैं, लेकिन यह कंप्लीट कहूंगा कि विनोद नारायण झा जी का चरित्र, उसका एक्ट इतने बड़े घटना को अंजाम देने वाले गिरोह को संरक्षण प्राप्त है। बहुत क्लियर, इसमें कोई राजनीति का कहीं मतलब नहीं। उस गिरोह को पूर्व मंत्री का संरक्षण है। यदि आप प्रवीण झा और विनोद नारायण झा जी के टेलीफोनिक कॉल को निकालेंगे तो दोनों के रिश्ते घनिष्ठ मिलेंगे। यह घटना कंप्लीट क्रिमिनल ने किया है। मैं इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन उस गिरोह को संरक्षण पहले से इस इलाके के दोनों भाजपा विधायक का है। नीतीश बाबू कहां गई सुशासन? बंबई में एक मर्डर होती है, आप फिर थपथपाते हैं पप्पू यादव की लड़ाई के बाद। यहां एक ही परिवार के एक्स आर्मी मैन, बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट, एक आरपीएफ के बच्चे मनोज सिंह, लगातार एक ही परिवार के 3 बच्चों की हत्या। एक फैमिली में कोई बचा नहीं, मात्र 4 बेटी, जिसमें एक की शादी 3 कुमारी। इतनी बड़ी घटना को दबाने का सबसे ज्यादा प्रयास किया गया और उस भूमिका में मैं विनोद नारायण झा जी को देखता हूं। ब्राह्मण जाति से भी क्रिमिनल हैं और अन्य जातियों के लोग भी 2-4 जिनका नाम आ रहा है वो भी इसमें क्रिमिनल है। जो लगातार सोशल मीडिया पर या अन्य पार्टी के लोग या अन्य लोग जिस तरीके से इस घटना को 4 दिनों तक, होली के 3 दिनों तक दबाने का प्रयास किया, सत्ता के लोग, अन्य लोग, और उसके बाद जब ये सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से, चीजों के माध्यम से समाज में आई और मर्डर का भी स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट था, गोली के बाद टुकड़े टुकड़े कटना, तो यह स्वाभाविक था एक आक्रोश। मुझे खुशी है यहां पर लगभग मधुबनी के, चाहे वो संतोष झा हो, चाहे प्रकाश झा हो, चाहे मनोज झा हो, सभी इलाके के जितने, राजीव मिश्रा हो, जितने सब लोग इस घटना के खिलाफ खड़े हैं।
पूरा बिहार इस घटना पर दुखी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और कुछ गैंग, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे रावण दल हो, चाहे कोई भी आदमी संगठन यहां आता है, मदद करता है, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से हमने आज करनी सेना के भी लोगों से मैंने बात की, मैंने कहा कि ये कैरेक्टर सही नहीं है। यदि आप उस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो जीभ काट लो, ये काट लो, वो काट लो, बीजेपी वाले को ऐसे कर दो, या ऐसे समय में सही श्रद्धांजलि नहीं होगी। घटना किसी क्रिमिनल गिरोह ने किया है, तस्कर के गिरोह ने किया है। उसको हम अपने आचरण से जाति का आचरण ना करें। यह बहुत क्लियर है मेरी तरफ से। आपको चाहिए था, सरकार इसमें कंप्लीट कोलैप्स कर गई। यदि सुशील मोदी जी कहते हैं कि इसमें साजिशकर्ता भी हैं, तो हम सुशील मोदी जी से कहेंगे, सरकार आपकी है, अविलंब सीबीआई इंक्वायरी कराइए। एक दो, और फिर मैं यह नहीं कहूंगा कि एक ही जाति वर्ग के लोग फिर आना शुरू। स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी घटना घटित होगी और इसमें एक भी ट्वीट किसी सत्ताधारी दल के गठबंधन का नहीं आएगा, तो स्वाभाविक है कोई ना कोई समाज खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह का आचरण बिहार में, हम इस घटना के बाद 9 दिन 10 दिनों के बाद पॉलिटिकल पार्टी और कुछ संगठन ने समाज को बांटने की भरपूर कोशिश की, उसकी भी इंक्वायरी और उस पर प्रतिबंध लगाने की, उसकी भी जांच। हम नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब जाइए, आंख में थोड़ी भी पानी है। अब इतना बेशर्म मत होइए कि मिथिला में इतनी बड़ी नरसंहार, दिन के 1 बजे चार्जशीट नहीं, एक स्पेशल कोर्ट का गठन करिए आप। 3 महीने के अंदर डे टू डे आप उस स्पेशल कोर्ट के में इसकी गवाही कराकर उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हम फांसी की सजा चाहते हैं, स्पेशल कोर्ट का गठन चाहते हैं, 3 महीने के अंदर डे टू डे सजा चाहते हैं। साथ साथ 5 लोग जो डेथ किए हैं उनके परिवार को नौकरी, बीएसएफ के फैमिली को अविलंब नौकरी, और बच्ची के नाम से 50-50 लाख रुपया हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं। लेकिन हम आग्रह करेंगे सभी तरह के संगठन, सेना और विपक्ष की राजनीति करने वालों से कि इसको जाति में मत बांटिए। यह जाति का नहीं है, सभी जात के लोग इस परिवार के, इस नरसंहार के खिलाफ है। पूरा मिथिला इस परिवार के साथ है और अपराधी गिरोह को फांसी हो, उसकी इंक्वायरी सीबीआई से हो। साजिश में कौन कौन और लोग हैं इस क्रिमिनल गिरोह के साथ, उस साजिशकर्ता का भी पर्दाफाश हो। हम धन्यवाद देंगे सुशील जी को। गांव घर में कहावत है, खुरपी के बिहार में, हसुआ के बिहार में खुरपी बराती। सुशील जी का हमेशा कैरेक्टर, सुशील जी आइए,
हमेशा 15 साल नरसंहार, 15 साल पहले जनसंघ, नीतीश, रामविलास, लालू सब साथ था। पक्ष और विपक्ष से कहेंगे, यदि ईमानदार हैं तो इस केस में परिवार को नौकरी, अब एसपीडी ट्रायल के साथ फांसी, साजिशकर्ता को सामने लाना और फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए संकल्प लेना। यह मेरा डिमांड है। हम पुरजोर विरोध करेंगे किसी भी जातीय उन्माद को पैदा करने वालों की, चाहे जितनी बड़ी ताकत हो। यदि वो जातीय रंग देगा इस घटना को, हम उसके सामने खड़े हो, उसको पहली गोली हम पर चलाना। यदि आप मदद करना चाहते हैं इस परिवार को, तो उसकी बच्ची के नाम से आप सब लोग मदद करें। और मैं सक्षम हूं, बिहार सक्षम है अपनी पंचायत करना भी और अपनी लड़ाई लड़ना भी और अपराधियों को मिटाना भी। पूरी पार्टी इस परिवार के साथ है। हर बच्ची की शादी में जिसके पिता नहीं रहे, बाप के तरह खड़े होकर के जितनी उम्मीदें हो सकती है उससे ज्यादा खड़े होकर के एक पिता की तरह अपनी जो बेटी, हमारी बेटी की जिम्मेदारी होगी वो मैं निभाऊं। बहुत क्लियर। अभी एक बहन की शादी मनोज सिंह की नहीं हुई है। जो भी मदद होगा, खर्च होगा, सगे भाई की तरह उस बहन की शादी में पप्पू यादव की तरफ से हम खड़े होंगे। आज हेलीकॉप्टर के लिए, प्लेन के लिए हम लोगों ने 2 लाख वहां, और इस परिवार के लिए पार्टी के तरफ से 1.5 लाख रुपया अभी मदद हम लोग यहां कर रहे हैं। शादी में पूरी खर्चा पप्पू यादव की, और बहन की शादी में पूरी खर्चा पप्पू यादव। लेकिन पुनः एक बार अंतिम में हम कहेंगे कि विनोद नारायण झा जी और दोनों भाजपा विधायक से कि अपने चाल चरित्र को सुधारिए, अन्यथा कोई नहीं बचा है। इस प्रदेश में कोई रावण नहीं बचा है। और सेना और नेता से भी कहेंगे, अपने भी चाल चरित्र को सुधारिए और बिहार को खूनी उत्पात से होने से आपको रोकना पड़े। और नीतीश से कहेंगे, ऐसे संगठन पर प्रतिबंध करिए जो समाज और ऐसे लोगों पर जो समाज में नफरत पैदा करके समाज को बांटना चाह रहे हैं। धन्यवाद। मुंह मत खोलवाइए। हमने अपने आंखों से देखा है बहुत सारे हालात को। और इस बात को इस तरीके से दबाने का प्रयास किया गया। पहले ये होता था तो अभी हुआ तो क्या हुआ, मतलब पहले होता था अभी भी छू। इस परिवार का एक सदस्य जो कोमा में है, मनोज सिंह, उसकी पूरी इलाज की जिम्मेदारी हम लोगों ने और भी कुछ साथियों ने लगातार वहां पे लगभग 12 लाख रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं पारस में। और स्थिति यह है कि जमीन बेचने की नौबत आ गई। 1.25 किलोमीटर पर नीतीश कुमार बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, एक बार भी, और आधा किलोमीटर पे विपक्ष का नेता एक बार भी कोई देखने नहीं गया। एक बार जबरदस्ती मैं डॉक्टर के खिलाफ आया हूं। कल 26 को मेरा ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन दिल्ली में, मुझे इजाजत नहीं है 2 महीने घर से निकलने की। पूरा गॉल ब्लैडर निकाल दिए गए। और जब लगा कि बिहार जातीय रक्त रंजित न हो जाए कि तो मुझे लड़के आना पड़ा।
इसको भरपूर कोशिश की कुछ संगठन और कुछ नेताओं ने, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, ट्रोल कराया गया सोशल मीडिया पर कुछ संगठन के द्वारा। हम उसको बैन करने की मांग करते, ये ठीक नहीं, बिहार के लिए ये ठीक नहीं है। इसलिए स्पेशल फ्लाइट के द्वारा हम लोगों ने एम्स से बात की है, 4.5 लाख रुपया फ्लाइट ने डिमांड किया, हम लोग लगे हैं ताकि मनोज सिंह की जान बचाई जा सके। 2 मासूम बच्चे हैं, सरकार मस्त है, विपक्ष पस्त है, और इस दोनों के बारे में मत कुछ कहिए। सदन के भीतर दोनों नेता थे, सदन के नेता भी थे और विपक्ष के नेता भी थे, और इन दोनों की आंखों के सामने लोकतंत्र को पैर के तले रौंद दिया कलेक्टर, एसपी, सिपाहियों ने। जो विधायक और विधायिका को सदन के भीतर पीटते हुए लात से मरने की हिम्मत ना कर सका, वो बिहार बचाने की दोनों बात ना करी।